गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले त्रिविम रसायन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हमने यहाँ पे 15 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है। सबसे पहला हम क्वेश्चन जैसे देख रहे हैं कि H2 अणु में सममित X का नाम लिखिए। तो सममित X क्या होता है? तो हम बताएंगे किसी अणु में उपस्थित वह X जिसके सापेक्ष अणु को 360 डिग्री घुमाने पर वही संरचना प्राप्त होती है। यदि हम H2 अणु को 360 डिग्री घुमाते हैं तो हमें 2 बार वही संरचना प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा कि H2 अणु में सममित X क्या होगा? C2 होगा। ओके, दूसरा दे रखा है घूर्णमापी के विभिन्न भागों का नामांकित चित्र बनाइए। तो सबसे पहले घूर्णमापी में हम प्रकाश ले रहे हैं। ये किसी स्रोत से प्राप्त प्रकाश है जिसे हमने स्लिट लगाकर एक वर्णी प्रकाश प्राप्त किया है। यह एक वर्णी प्रकाश सभी दिशाओं में कंपन करता है। जब इसको निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह प्रकाश केवल एक ही तल में कंपन करता है, जिसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। इस प्रकाश को जब ध्रुवण नली में लिया जाता है या कहेंगे प्रेक्षण नली में लिया जाता है, जिसमें आप प्रकाश किसी पदार्थ का रोटेशन देखना चाहते हैं, तो यह प्रकाश को दाईं अथवा बाईं दिशा में घुमा देता है। यदि ये दाईं दिशा में घुमाता है तो इसे हम कहेंगे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और यदि ये बाईं दिशा में घुमा दे तो इसे हम कहेंगे वाम ध्रुवण घूर्णक। ये डायग्राम हो गया ध्रुवणमापी के विभिन्न भागों का नामांकित चित्र। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। ब्यूटेन के ज्यामितीय समावयवों की संरचना बनाइए। तो ब्यूटेन की स्ट्रक्चर बना रहे हैं 2 ब्यूटीन। ओके, वैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन यहां पर 3 जोड़ रहे हैं, यहां पे 1, यहां पे 1 और यहां पे 3, तो गया 2 ब्यूटीन। ज्यामितीय समावेयता के लिए हमने बोला कि कार्बन कार्बन या द्विबंध में प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए या मुक्त घूर्णन नहीं होना चाहिए। तो वो सिचुएशन यहां पे दिख रही है। तो यहां डिस्कस कर रहे हैं इसके 2 रूप हो सकते हैं। एक कार्बन पर उपस्थित परमाणु या समूह, तो यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, ये H। यदि सेम ग्रुप एक ही दिशा में हो तो उसे कहेंगे सिस4n। और यदि यहां से इस बॉन्ड को तोड़कर वापस घुमा के जोड़ दें तो दूसरा जो समायु बनेगा वो कौन सा होगा? ट्रांस। तो सिस और ट्रांस 2 ज्यामितीय समायु बने। न्यूमैन प्रक्षेपण द्वारा एथेन स्वरूपों की संरचना बनाइए। तो न्यूमैन फॉर्मूला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूमैन ने बोला है कि सामने वाले कार्बन को आप बिंदु से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर से, और पीछे वाले कार्बन को
आप सर्किल से प्रेजेंट करते हैं, तो पीछे वाला कार्बन सामने वाले कार्बन से छिपा हुआ है, तो उसके अनुसार हम इसके दो रूप बना रहे हैं, एक बना रहे घर्षित और एक बना रहे सांतरित। तो एग्जाम्पल में एथेन का हम लिखेंगे CH3 सिग्मा बॉन्ड के सापेक्ष फ्री रोटेशन। तो यहां से हम इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है जो परस्पर 120 डिग्री के कोण पर है, और ये पीछे वाला कार्बन है जिसको हमने सर्किल से दिखाया, यहां से भी 3 हाइड्रोजन 120 डिग्री पर है। एक कार्बन के हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन के एक सीध में एक ही दिशा में हो तो उस संरचना को बोलेंगे घर्षित सहरूपण। ओके, नेक्स्ट हम बना रहे हैं इसी का दूसरा रूप। ये सामने वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन परस्पर 120 डिग्री पर है, और पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन को हम 60 डिग्री घुमा दे तो पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन सामने वाले कार्बन के हाइड्रोजन के बिल्कुल मध्य में स्थित होते हैं। तो इस प्रकार जो संरचना बनती है उसे सांतरित स्वरूपण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिथ्रोस शर्करा का फिशर प्रक्षेपण। एरिथ्रोस का अर्थ हो गया कि किरेल कार्बन पर उपस्थित समूह है एक ही दिशा में हो तो उसे एरिथ्रो रूप कहेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये एरिथ्रो रूप है जिसमें किरेल कार्बन पर उपस्थित समान समूह एक ही दिशा में उपस्थित हो तो उसे हम कहेंगे एरिथ्रो रूप। तो ये हमने दिखा दिया है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, मेसोटार्ट्रिक अम्ल का फिशर प्रक्षेपण सूत्र। तो मेसोटार्ट्रिक अम्ल की स्ट्रक्चर देखेंगे हम कि 2 किरेल केंद्र युक्त कंपाउंड है जिसमें किरेल का अंदर पर उपस्थित वह समूह एक ही दिशा में हो तो उसे मेसोटार्ट्रिक अम्ल कहेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे क्या पाया जाता है, प्लेन पाया जाता है, सिमेट्री प्लेन पाया जाता है, जिसके कारण इसका नाम हो गया मेसोटार्ट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है रेशमिक मिश्रण ध्रुवण अघूर्णक क्यों होता है, समझाइए। तो देखो तो सबसे पहले बताएंगे कि जब वाम ध्रुवण घूर्णक और दक्षिण ध्रुवण घूर्णक को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो बनने वाला मिश्रण रेशमिक मिश्रण होता है। यह प्रकाशिक अक्रिय होता है क्योंकि इसके जो 2 भाग हैं जो 50 डी और एल है उनमें डी भाग प्रकाश को दाईं ओर घुमाता है तो एल भाग उतना ही प्रकाश को पुनः बाईं ओर घुमा देता है, जिसके कारण कुल परिणामी विस्थापन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है और प्राप्त मिश्रण क्या होता है, प्रकाशिक अक्रिय है। तो थ्योरी देखो, जब वाम ध्रुवण घूर्णक एल तथा दक्षिण ध्रुवण घूर्णक डी को समान अनुपात में मिलाते हैं तो रेशमिक मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें आधा भाग डी तथा आधा भाग एल होता है। एल होता है यानी एक पार्ट अपन डी ले रहे हैं, एक पार्ट ऑफ एल ले रहे हैं। ओके, तो आधा भाग डी हो जाएगा रेशमिक मिश्रण में, आधा भाग एल हो जाएगा, जिससे समतल ध्रुवित प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश
के तल में परिणामी विस्थापन शून्य होता है। परिणामी विस्थापन शून्य होता है, अतः रेसिमिक मिश्रण ध्रुवण घूर्णकता या ध्रुवण अघूर्णक होता है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। एथेन के सोर्स प्रक्षेप में से कौन से स्वरूपों की ऊर्जा अधिक होती है? तो एथेन के दो बनेंगे, एक घर्षित बनेगा, एक सांतरित बनता है। तो घर्षित संरचना अस्थायी होती है तो उसकी ऊर्जा अधिक होती है। तो हम लिख सकते हैं घर्षित स्वरूपण की ऊर्जा अधिक होती है, क्योंकि दोनों कार्बन के H परमाणु एक ही सिध में होते हैं, जिसके कारण उनमें त्रिविम बाधा अधिक होती है, ऊर्जा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 8, घर्षित स्वरूपण की ऊर्जा, सांतरित और घर्षित में घर्षित स्वरूपण की ऊर्जा अधिक होती है, क्योंकि दोनों कार्बन के H परमाणु एक ही सिध में होने के कारण इनके मध्य दूरी कम तथा त्रिविम बाधा अधिक होती है, जिससे इसका स्थायित्व कम हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, वैले कमल और फ्यूमेरी कमल दोनों ज्यामितीय समावि हैं। इनमें से समपक्ष विपक्ष को पहचानिए। तो ये स्ट्रक्चर है, ब्यूट 2 in 1,4 डाई ओई कमल। तो इसके दो रूप बन सकते हैं, जिसमें एक सिस रूप होगा और एक ट्रांस रूप होगा, जिसमें समान समूह एक ही दिशा में हो, अर्थात दोनों कार्बन के समान समूह एक दिशा में होगा तो उसे सिस कहेंगे और स्ट्रक्चर का नाम होगा मेलेइक अम्ल। और यदि दोनों कार्बन के समान समूह विपरीत दिशा में होते हैं तो उसे विपक्ष रूप कहेंगे, जो फ्यूमेरिक अम्ल है। ओके, अब डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि मेसोटार्ट्रिक अम्ल में दो असमित कार्बन परमाणु है, फिर वे प्रकाशिक समायोता प्रदर्शित नहीं करता, समझाइए। तो देखो, टार्ट्रिक अम्ल का एरिथ्रो रूप, क्वेश्चन नंबर 10, टार्ट्रिक अम्ल का एरिथ्रो रूप क्या कहलाता है? मेसो टार्ट्रिक अम्ल कहलाता है। मेसोटार्ट्रिक अम्ल कहलाता है। इसमें दो किरेल कार्बन हैं। स्ट्रक्चर बनाए इसकी, ये वाली
इसमें 2 किरेल कार्बन है, परंतु एक सममित तल उपस्थित होता है, ये वाला सममित तल, परंतु इसमें एक सममित तल उपस्थित होता है, एक सममित तल उपस्थित होता है। इसका आधा भाग ये D और आधा भाग क्या होगा L, इसका आधा भाग D तथा आधा भाग L होता है, जिससे मतलब एक प्रकाश को दाईं ओर घुमा रहा है, एक प्रकाश को बाईं ओर घुमा रहा है, जिससे समतल ध्रुवित प्रकाश के तल में परिणामी विस्थापन शून्य होता है। टोटल जो रोटेशन है वो क्या हो जाएगा, 0 होता है। अतः यह प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित नहीं करता है। अतः यह प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं 11 का, विन्यासे स्वरूपीय समावियों में अंतर स्पष्ट कीजिए कि विन्यासी समावी और स्वरूपीय समावी क्या है। विन्यासी समावी स्वरूपण समावी। विन्यासी और स्वरूपण में बताएंगे तो विन्यासी समावियों को एक दूसरे में परिवर्तित करने के लिए 100 किलोजूल एनर्जी की आवश्यकता चाहिए कम से कम, जबकि स्वरूपण समावी को परिवर्तित करने के लिए ऊर्जा कमरे के ताप पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ओके, इसका मतलब कमरे के ताप पर स्वरूपण समावी आसानी से अंतः परिवर्तित होते रहते हैं। नंबर सेकेंड, विन्यासी समावियों को आसानी से अलग किया जा सकता है क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कितना होता है 100 के आसपास। और इधर लिखेंगे स्वरूपण समावियों को कम अलग नहीं किया जा सकता कमरे के ताप पर। इधर लिखेंगे कि विन्यासी समावियों को हम ज्यामितीय प्रकाशिक समावीयता के द्वारा प्रकट करते हैं, जबकि स्वरूपण समावियों को हम सोर्स और न्यूमैन प्रक्षेपण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो लिख सकते हैं इनमें एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने के लिए करने के लिए 100 किलोजूल प्रति मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इधर लिखेंगे ये कमरे के ताप पर एक दूसरे में आसानी से परिवर्तित हो जाते हैं। ये कमरे के ताप पर एक दूसरे में आसानी से परिवर्तित हो जाते हैं। ओके, सेकंड लिखेंगे कि इन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है। अलग किया जा सकता है
क्योंकि एक समवायु और दूसरे समवायु के बीच में एनर्जी डिफरेंस लगभग 100 किलो जूल प्रति मोल होता है और कमरे के ताप पर अलग नहीं कर सकते, एनर्जी डिफरेंस कम है, कमरे के ताप पर अलग नहीं किया जा सकता। नंबर थर्ड, इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, प्रकाशिक समावि, ज्यामितीय समावि। इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, प्रकाशिक समावि एवं ज्यामितीय समावि। इधर लिख सकते हैं, इन्हें दो प्रकार से प्रकट करते हैं, न्यूमेन तथा सोहर्स प्रक्षेपण द्वारा। ये ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि साइक्लोहेक्सेन का खुरशी स्वरूपण नौका स्वरूपण से अधिक स्थायी होता है। देखो क्योंकि हम जानते हैं कि साइक्लोहेक्सेन में जो खुरशी स्वरूपण है उसमें C1 और C4 के जो हाइड्रोजन परमाणु हैं एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं, जिसके कारण उनमें प्रतिकर्षण कम होता है, त्रिविम बाधा कम होती है और एनर्जी कम होती है, संरचना स्थायी है। तो इसका हम खुरशी जो स्वरूपण है साइक्लोहेक्सेन, इसको हम मान सकते हैं सांतरित रूप। और जो नेक्स्ट इसका जो नौका फोरम है उसमें C1 और C4 के हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के नजदीक आते हैं, जिन्हें फ्लैगपोल हाइड्रोजन कहते हैं। इनमें प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, संरचना की एनर्जी ज्यादा होती है, संरचना अस्थायी होती है। इन दोनों के बीच खुरशी और नौका स्वरूपण है, इन दोनों के बीच 7.1 किलो जूल प्रति मोल एनर्जी का डिफरेंस होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं कि साइक्लोहेक्सेन का खुरशी स्वरूपण सांतरित रूप होता है। साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉरम सांतरित रूप होता है। यह मरोड़ी विकृति से मुक्त होता है। यह मरोड़ी विकृति से मुक्त होता है क्योंकि या कह सकते हैं इसमें C1 तथा C4 पर उपस्थित H परमाणु के मध्य अधिकतम दूरी होती है। ओके, अब बात करेंगे नौका। तो हम लिखें नौका स्वरूपण में C1 और C4 के H परमाणु मतलब एक दूसरे के नजदीक होने के कारण या लिख सकते हैं घर्षित होने से बहुत निकट आ जाते हैं, एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। इन्हें हमने फ्लैगपोल हाइड्रोजन भी बोला है। और
एक दूसरे पर त्रिविम बाधा डालते हैं, इफेक्टेड करते हैं, त्रिविम बाधा डालेंगे, त्रिविम बाधा डालते हैं। इन्हें हमने नाम बोला फ्लैग पोल HB कहते हैं, फ्लैग पोल हाइड्रोजन B कहते हैं। इन्हें आपने क्या बोलेंगे, फ्लैग पोल हाइड्रोजन B कहते हैं। इसी कारण कह सकते हैं नौका स्वरूपण खुर्सी स्वरूपण से, या नौका स्वरूपण की ऊर्जा खुर्सी स्वरूपण की ऊर्जा से कितना अधिक है, 7.1। इसी कारण नौका स्वरूपण की ऊर्जा खुर्सी स्वरूपण से 7.1 किलोजूल प्रति मोल अधिक होती है। जिसकी ऊर्जा अधिक होती है वो संरचना कम स्थायी होती है। अतः साइक्लोहेक्सेन का खुर्सी स्वरूपण नौका स्वरूपण से अधिक स्थायी होता है। तो रीजन आ गया स्थायी क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं 13 का क्वेश्चन, समपक्ष ब्यूटुएन 1,4 डाइओइक अम्ल का गलनांक विपक्ष समावि से कम क्यों होता है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 13। Says butyne 1,4 डाइओइक एसिड। तो इसकी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। ये स्ट्रक्चर है मेलेइक अम्ल के बारे में, ये लो सिस्फोरम। तो कह रहे इसका गलनांक विपक्ष समावि से कम क्यों होता है। तो कहेंगे जो समपक्ष रूप देख रहे हैं इसके अंदर दोनों ही रूप की बात करेंगे तो दोनों कौन सी एक ही डायरेक्शन में, अर्थात इनके अंदर जो वान डेर वाल बल है वो क्या होंगे, कम होंगे। तो वान डेर वाल बल कम होने के कारण इनके गलनांक विपक्ष रूपों से कम होते हैं। तो थ्योरी बता सकते हैं कि वान डेर वाल बल का मान विपक्ष की तुलना में कम होता है। समपक्ष रूप में वान डेर वाल बल का मान विपक्ष रूप की तुलना में कम होता है। यहाँ पे वीक वान डेर वाल फोर्स पाए जाते हैं जिसके कारण इसका गलनांक कम होता है। या अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि ये क्रिस्टल जालक में कम मात्रा में समायोजित होता है ठोस अवस्था में, तो इसका गलनांक कम होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखने हैं। ध्रुवण घूर्णन किसे कहते हैं। तो कह रहा है ध्रुवण घूर्णक यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर अथवा बाईं ओर जिस कोण से घूर्णित करता है उसे घूर्णन कोण कहेंगे। 14 घूर्णन कोण, तो कहेंगे ध्रुवण घूर्णक यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं अथवा बाईं ओर जिस कोण से
घूर्णित करता है वह उस पदार्थ का घूर्णन कोण कहलाता है। यानी कितना डिग्री दाएं अथवा बाएं ओर रोटेट करता है प्रकाश का, वही उसका घूर्णन कोण कहलाता है। नेक्स्ट है प्रतिबिंब रूपों के वियोजन की लवण निर्माण विधि का वर्णन। तो सबसे पहले कहेंगे कि प्रतिबिंब रूपों के भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं अतः उनको अलग नहीं किया जा सकता। तो कहेंगे रैसेमिक मिश्रण भी कह सकता हूं, या कहेंगे रैसेमिक मिश्रण के भौतिक गुण समान होते हैं। तो लिख सकते हैं इनमें समान भौतिक गुण। तो भौतिक गुण समान है तो इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ओके, और कह रहा है विवरिम समायों के भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो प्रतिबिंब समायों को किसमें बदलो, लवण बनाओ, लवण बनाकर उसे किसमें बदलने वाले हैं, विवरिम समावी मिश्रण में उनको चेंज करते हैं। और विवरिम जो समावी होते हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे विलेयता है और प्रभाजी क्रिस्टलन है, आसवन है आदि भिन्न गुण होते हैं जिनके आधार पे आप इनको अलग कर सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं अलग अलग भौतिक गुण। तो लिख सकते हैं अलग किया जा सकता है जब इसका जल अपघटन करेंगे तो एक हमें डी समावी प्राप्त होगा और एक हमें एल समावी प्राप्त होगा। ओके, इस प्रकार हमने प्रतिबिंब समायों के वियोजन की रासायनिक विधि के बारे में डिस्कस किया है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो लेके आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।